अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। काफ़ी लंबा गैप दे चुका हूँ मैं। एक्सरसाइज 27 की थी हमने लास्ट टाइम, एलियन कलर्स 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। एक्सरसाइज 28 करनी है। इसके अंदर हमें क्या करना है, राइट एन इफ एल्स चेन दैट डिटरमाइंस अ पर्सन्स स्टेजेस ऑफ लाइफ, सेट अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल एज एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अपने जो असाइनमेंट का फ़ोल्डर है यहाँ पर मैं नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टेजेस ऑफ लाइफ, और बीच में से स्पेसेस में हटा दूँ। ओके, स्टेजेस ऑफ लाइफ। ओके, इसको राइट क्लिक करके शिफ्ट दबा के ओपन विद कोड कर लेते हैं ताकि VS कोड के अंदर खुल जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ main.ts की, ठीक है, main.ts। तो ts की फ़ाइल बन गई है। नहीं, मुझे गिट रिपोजिटरी वाले काम यहाँ पर नहीं करने हैं, मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ टर्मिनल। तो ये टर्मिनल भी लोड हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ के हवाले से। तो सेट अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल एज, एक वेरिएबल बनाना है एज के नाम से, और उसके अंदर हमें कोई ना कोई वैल्यू सेव करवानी होगी। ऑलराइट, इफ़ द पर्सन इज़ लेस देन 2 years old, ठीक है, प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ अ बेबी, ठीक है। तो हमें इस तरह से खेलना है इफ एल्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट एज ऑफ टाइप नंबर, ठीक है, जिसके अंदर मैं रख देता हूँ 2 फ़िलहाल। और उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ कंडीशन देंगे और ये इफ़ की बॉडी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मुझे चेक करवाना है एज इक्वल टू, अच्छा, कंडीशंस क्या हैं, इफ़ द पर्सन इज़ लेस देन 2 years old, लेस देन, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लेस देन, ठीक है, लेस देन 2 years old, सॉरी, लेस देन 2 years old। तो यहाँ पर मुझे कंसोल करवाना है मैसेज दैट द पर्सन इज़ अ बेबी, ठीक है, द पर्सन इज़ अ बेबी। ये मैं करवा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द पर्सन इज़ अ बेबी, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है इफ़ द पर्सन इज़ एट लीस्ट 2 years old बट लेस देन 4, मतलब कम से कम 2 साल, और मतलब कम से कम 2 साल का हो लेकिन 4 से कम हो, यानी 2 से ऊपर का हो। ऑब्वियसली कम से कम 2 या इससे ऊपर का हो और 4 से कम हो, तो प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ अ टॉडलर, ठीक है। और इसमें हमें कंडीशंस लगानी है इसी हिसाब से कि कोई एक कंडीशन चले, क्योंकि एज हमारे पास एक ही नंबर है ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एल्स इफ़ यहाँ कंडीशन आ जाएगी दूसरी, और उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा द पर्सन इज़ अ टॉडलर, और यहाँ पर हमें चेक करना है कि एज एट लीस्ट 2 हो, ठीक है। तो एक मिनट, लेस देन 4 हो, ठीक है, लेस देन 4 हो एज, और साथ साथ एट लीस्ट 2 हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 2 कर दूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा की बात हो रही है। एट लीस्ट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एट लीस्ट 2 years old मतलब 2 भी हो सकती है एज पर्सन की, तब भी वो टॉडलर ही कहलाएगा, ठीक है। या इससे ज़्यादा की हो लेकिन लेस देन 4 हो, बस 4 से कम हो। 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है, बस 4 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, और लेस देन 4 होगा। तो ग्रेटर देन, साथ में हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है,
एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये दो से कम से कम 2 हो या इससे ज़्यादा हो, ठीक है। ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ी वैल्यू हो एज की या बराबर हो 2 के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन 4, ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी जब ही ये टॉडलर प्रिंट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इसको मैं एक दफ़ा सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और चला कर देखता हूँ। TSC स्पेस मेन, ठीक है, और इसके बाद नोड स्पेस मेन। तो ये बताया था पर्सन इज़ अ टॉडलर, और अगर मैं इसको कर दूँ 3, अच्छा ये भी से टॉडलर कह रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि लेस देन 2 हो तभी बेबी आएगा। अगर क्योंकि वो पहले से 2 सेट था यहाँ पर, तो इसने कहा द पर्सन इज़ अ टॉडलर, ठीक है। तो ये कंडीशन तो वर्क कर रही है। 3 करूँगा तब भी ये सेम काम ही करेगा, ठीक है। TSC स्पेस मेन एंड नोड स्पेस मेन, अभी भी टॉडलर ही रहेगा क्योंकि 4 से लेस है और 2 या 2 से ऊपर है वैल्यू, तो टॉडलर है। अब मैं इसको अगर 1 कर दूँ यहाँ पर, तो फिर आएगा पर्सन इज़ अ बेबी। तो TSC मेन और नोड स्पेस मेन, अब आ रहा था पर्सन इज़ अ बेबी। तो यहाँ तक तो हमारा काम बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा क्या है। इफ़ द पर्सन इज़ एट लीस्ट 4 years old, अब यहाँ पर जैसे हमने ऊपर लगाया था एट लीस्ट 2 years old, सेम काम यहाँ पे करना है एट लीस्ट 4 years old। तो यहाँ पे सेम कंडीशन लगेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। इफ़ द पर्सन ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और अभी हमारे पास यही कंडीशंस चल रही हैं एल्स इफ की, तो हम एक और चेन लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 की जगह यहाँ लगा देते हैं 4, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और साथ में बट लेस देन 13, ठीक है, लेस देन 13, तो हम यहाँ पे लगा देंगे लेस देन 13, ऑलराइट, लेस देन 13, प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ अ किड, ठीक है, पर्सन जो है वो किड है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं किड, ओके, और ये ब्लॉक हम इधर अलाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए क्योंकि तकरीबन सेम ही काम हो रहा है। यहाँ पे हमें कहा गया कि लेस देन 13 हो एज, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, यानी कि एटलीस्ट 4 हो, कम से कम वैल्यू 4 हो उसकी, तो इसलिए हमने लगाया ग्रेटर देन 4, और इक्वल टू 4 इसलिए लगाया कि 4 भी हो सकती है, 4 इंक्लूडेड है, ठीक है, एटलीस्ट 4 कहा है तो 4 इंक्लूडेड है, या इससे बड़ा नंबर हो, 4 से बड़ा, तो ग्रेटर देन 4 भी हो गया। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और यहाँ पे लेस देन 13, ये दोनों कंडीशंस चलेंगी, ठीक हो गया। इफ़ एल्स के बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं, तो अब हमारी समझ लेंगे प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एटलीस्ट 13 years old बट लेस देन 20, तो यही काम हमें इसके साथ भी करना है, और हमें इसको कर देना है टीनेजर, ठीक है। तो अब टीनेजर के लिए हम सेम काम करेंगे, यही पूरा ब्लॉक कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको टीनेजर, ठीक हो गया, टीनेजर, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास था 13 और 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 13, और यहाँ कर देते हैं लेस देन 20, तो टीनेजर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो एडल्ट है, एट लीस्ट 20 years हो और लेस देन 65, ठीक है, एट लीस्ट 20 years, एट लीस्ट 20 years और लेस देन 65, तो इसको 65 कर दिया और ये हो जाएगा एडल्ट, ठीक है। द पर्सन इज एडल्ट, इज एन एडल्ट। जब अलिफ की आवाज़ निकलती है ना किसी वर्ड से, तो उससे पहले हम एन लगाते हैं, आ नहीं लगाते, ठीक है, ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन एडल्ट, ओके। तो थोड़ी सी टाइनी सी मैंने इंग्लिश की क्लास भी ले ली आप लोग की अच्छा, इफ़ द पर्सन इज़ एट लीस्ट 20 years old बट लेस देन 65, पर्सन इज़ एन एडल्ट, ये वाला काम कर लिया। अब ये है इफ़ द पर्सन एज इज 65 और ओल्डर, प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ एन एल्डर,
ठीक है, पर्सन एल्डर है अगर 65 या उससे बड़ी है, तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी, और वो कंडीशन हो जाएगी हमारे पास थोड़ी सी चेंज। किस तरह से वो होगी? इस तरह से कि इफ़ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, एम आई राइट? हाँ, अगर एज 65 है तो ये 65 इंक्लूडेड है, ठीक है, और ओल्डर यानी इससे ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 हो तो पर्सन जो है वो एल्डर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं द पर्सन इज एन एल्डर, एल्डर, ओके। अब यहाँ पे हम एल्स नहीं लगा रहे, हम चाहें तो एल्स लगा सकते हैं, क्योंकि एज 65 या इससे ज़्यादा बड़ी होगी अगर, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा वैसे भी, क्योंकि ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तब एल्स चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको चला कर देखूँ अगर, सबसे पहले तो नंबर 1 है मेरे पास, हमने बेबी टॉडलर वाली कंडीशंस चेक कर ली हैं। अब हमें चेक करना है किड है या नहीं, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 10, ये 10 साल अगर एज है तो फिर हमारी क्या स्टेज होगी लाइफ के अंदर, TSC स्पेस मेन और नोड स्पेस मेन, और अभी दिखा रहा है द पर्सन इज़ अ किड, ठीक है। कंडीशन सही लगाई हैं हमने, और बस यही कुछ है इसके इस एक्सरसाइज के अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें इसी तरह से सारी जो है कंडीशंस रखनी है और सब कुछ चेक करना है। होगा वही कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होती है तो ये प्रिंट करवाएगा मैसेज, अदरवाइज़ ये इस ब्लॉक को इग्नोर कर देगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर ये दूसरे ब्लॉक के अंदर आएगा, यहाँ पर दूसरी कंडीशन चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, और फिर ये वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे ये सब इग्नोर हो जाएंगे। पहला वाला पहले इग्नोर हो चुका है क्योंकि कंडीशन उसने चेक की थी पहले, ठीक है। तो ये जितने भी हम इफ़ एल्स के ब्लॉक्स लगाते हैं इसमें एक ही ब्लॉक चलता है, कोई सा भी एक ब्लॉक, कोई सा भी एक ब्लॉक, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस जो है ना, ये एक ब्लॉक है, तो कोई सा भी एक ब्लॉक ही चलेगा इसमें। किसी की भी एक की भी कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी के चेक ही नहीं होंगे। तो इफ़ एल्स का जो ब्लॉक है, जो चेनिंग है, वो इसी तरह से काम करती है, ठीक है, जस्ट टू रिमाइंड यू। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था, कुछ ख़ास नहीं है ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं इतना ही रखूँगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।